Hello students, good morning. Today we are learning to last topic of chapter number 5 for states of matter. Okay, so जो आपका वो है वो क्या है, हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर. ओके, तो देखें पहले ये जो वेपर प्रेशर है वो होता क्या है. तो वेपर प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with liquid in a closed vessel is called वेपर प्रेशर. ओके, तो जो क्या करते हैं हम प्रेशर एक्सर्टेड करते हैं किसमें, एक क्लोज वेसल्स में इन लिक्विड, वो कैसे होते हैं इक्विलिब्रियम में, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. ओके, तो देखें हम यहाँ ये जो ये वेपर प्रेशर है वो कैसा होता है एग्जाम्पल में देखते हैं. तो हम क्या दे रहे हैं, मर्करी मैनोमीटर लेते हैं, इसमें वेपर प्रेशर का देखेंगे होता कैसा है. ओके, तो ये क्या है, एक क्लोज है, हम क्या लिए हैं फर्स्ट एक क्लोज हम कर दिए इसे. ओके, क्लोज वेसल से ये, ठीक है. एंड ये जो हमारा सेकेंड इसके अंदर है क्या है, कंटेनर है, इसे हम क्या करें हीट कर रहे हैं. और ये जो कंटेनर के अंदर क्या है लिक्विड, तो ये जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वेपर निकलते हैं लिक्विड से. ओके, सिंपली आप देखे होंगे कुछ भी वेसल्स में आप जैसे वाटर ही क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं तो उससे वेपर निकलते हैं. अगर वो हमारा जो वेसल्स है उसे हम क्या करते हैं प्लेट से ढक दें अगर. ओके, प्लेट से क्या कर दें उसे क्लोज कर दें, ढक दें, तो देखेंगे कुछ समय बाद जो वेपर हैं वो क्या होते हैं उस प्लेट के ऊपर क्या बना लेते हैं, वाटर का प्रेशर यानी कि ड्रॉप्ट बना लेते हैं वाटर का. ओके, वो कैसे होते हैं, बट हीटेड ड्रॉप्ट होते हैं ना. तो ये मर्करी मैनोमीटर में हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो ये वेपर निकलेगा ये क्लोज है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा. ये पूरा जितना इस लिक्विड का हीट है उतना इस वेपर का भी हीट होगा, इक्विलिब्रियम में रहेंगे ना. तो ये क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे सरफेस है किसका, लिक्विड का. ओके, यहाँ पे वो क्या बना लेते हैं प्रेशर देते हैं इस टाइप से. ओके, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं इस लिक्विड पे. ओके, तो जो वेपर प्रेशर यूनिट है उसे हम टर होता है. एंड वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाई क्या होता है मोनोमीटर नॉट अ बैरोमीटर. आप अब बोलेंगे जो प्रेशर है उसे हम बैरोमीटर से भी वो करते हैं, तो ये क्या है, ये बैरोमीटर से हम जहाँ पे कम प्रेशर होता है उसे मेजर करते हैं, बट जहाँ पे हाई प्रेशर होता है उसे हम किससे वो करते हैं, मोनोमीटर से. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर. तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्टिंग करते हैं. ओके, तो एक तो क्या होता है नेचर ऑफ लिक्विड, जो मेजरेबल फैक्टर है उनकी बात हम कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो क्या होता है एक नेचर ऑफ लिक्विड एंड सेकेंड देन टेम्परेचर. ओके, तो देखिए नेचर ऑफ लिक्विड, अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, जो लिक्विड का नेचर होगा उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कैसा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक होगा, तो जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा. ओके, एंड सेकेंड टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी टेम्परेचर को. ठीक है, यहाँ पे साइन डायरेक्टली क्या होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी टेम्परेचर को. तो इफ हम बता सकते हैं टेम्परेचर इज इंक्रीज होगा तो देन वेपर आल्सो इंक्रीज, एंड टेम्परेचर इन डिक्रीज देन वेपर प्रेशर इज आल्सो डिक्रीज. ओके, एंड नेक्स्ट जो आपका है वो है क्या, सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन देखते हैं क्या होता है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन the force per unit length acting on the free surface of liquid is called as surface tension. तो क्या होता है, जब फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ में, एक्टिंग किस में होता है, सरफेस ऑफ लिक्विड इन
कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। तो जो हमारा फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ में, वो क्या होता है, लिक्विड के जो सरफेस होता है, ओके, लिक्विड का जो सरफेस है उस पर क्या करता है, एक्शन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये देखें हम एक क्या लिए, वेसल्स लिए, इसमें कुछ लिक्विड डाल दिए, हम ये लिक्विड डाला है। तो ये जो लिक्विड है इनके सरफेस क्या होंगे, ऊपरी सतह, ओके। तो इनके बीच में ये जो क्या होंगे, ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, टेंशन होता है, ओके, या एट्रैक्शन होता है। तो वो एंगल कितना का होता है, जो इनके बीच में दो टू पार्टिकल्स या टू मॉलिक्यूल्स के बीच में एट्रैक्शन होगा, एक फोर्सेस होगा इस यूनिट में, वो एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। एंड ये क्या हो गया, हमारा सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, जो ये सरफेस टेंशन हो रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड टू पार्टिकल्स, इसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ओके। तो जो सरफेस टेंशन है इसे रिप्रेजेंटेड करते हैं हम किससे, ये इसका साइन है इसे रिप्रेजेंटेड करने का। और यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इस जो होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है, एंड एल क्या है, लेंथ है, ओके। तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। और फोर्स का जो मीटर होता है, सॉरी, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो पहले हम पढ़े थे। एंड लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एन अपॉन एम भी, इसके यूनिट को हम, इसका यूनिट है बोल सकते हैं, ओके। एंड देखते हैं जो सरफेस टेंशन होता है वो कैसे होता है। देखें ये हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो यहाँ पे है जो लिक्विड है उसके सरफेस पे, एंड देन वो कहाँ पे है, इंटरनल में है किसके, इस लिक्विड के, ओके। तो जो ये वाली है यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एट द सरफेस, जो ये मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे है, लिक्विड के सरफेस में है। एंड देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज बल्क, ये क्या है, जो ये हमारा मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड के बल्क में है या फिर इंटरनल है, अंदर है, ओके। तो इनके बीच में जो ये टेंशन होगा वो कैसा होगा, सभी तरफ बराबर होगा, क्योंकि वो लिक्विड में है, इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड के इंटरनल में है, ओके। तो इधर भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही करेगा, इधर भी, इधर सभी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये इंटरनल में है, इक्विलिब्रियम में, ओके। एंड देन जो सरफेस पे रहेगा उसमें क्या होगा, इधर इधर इधर, तो क्या होगा, टेंशन होगा वो ठीक होगा, लेकिन जो ऊपर इसका टेंशन होगा वो क्या होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर ये तो लिक्विड है ही नहीं, ये सरफेस में है, ओके। तो हम इस बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर एक्सपीरियंस एन क्या है, अनस्टेबल या अनबैलेंस्ड फोर, सो नेट फोर्स अट्रैक्शन कैंसिलेशन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जीरो होगा अगर सरफेस में कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो। एंड देन मॉलिक्यूल्स, अगर कोई बल्क पे है मॉलिक्यूल्स तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस बैलेंस फोर्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, कैसा, बैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए इनमें जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कैंसिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। एंड जो सरफेस पे होगा वो क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपीरियंस क्या करेंगे, अनबैलेंस फोर्स, क्या करेंगे, अनबैलेंस फोर्स। सो नेट फोर्स आफ्टर कैंसिलेशन क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, ओके। तो देखें फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो होता है उसको जो फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं उनको देखते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लो रहेगा तो सरफेस टेंशन भी क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी इंटरमोलिकुलर ऑफ फोर्स अट्रैक्शन को, ओके। एंड देन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, सो सरफेस टेंशन विल बी हाई, सो सरफेस टेंशन इज क्या होगा, हाई होगा, ओके। एंड टेम्परेचर
अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो रहेगा, तो सरफेस टेंशन इज हाई होगा, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसी टेम्परेचर को। ओके, तो अगर टेम्परेचर लो रहता है तो सरफेस टेंशन इज हाई रहेगा, एंड टेम्परेचर हाई होता है तो सरफेस टेंशन विल बी लो। ओके, सो हमें याद क्या करना है, सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन को, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी टेम्परेचर को। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लो होगा तो हाई है, हाई होगा तो लो, और अगर डायरेक्टली है तो क्या होगा, वो लो है तो लो सरफेस टेंशन शो करेगा, एंड हाई है तो हाई सरफेस टेंशन शो करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका जो एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन है वो क्या होते हैं। तो देखें, हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, तो हम देखते हैं क्लीनिंग एक्शन जो होता है सोप एंड डिटर्जेंट का, वो कैसे होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो हम नॉर्मली जो कपड़े साफ करते हैं या फिर बहुत करते नहाते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारे ऑयल्स होते हैं हमारे बहुत करने में, नहाने में, वो साफ़ हो जाते हैं, या फिर कपड़े में कुछ ऑयल्स ड्रॉप्ड हो गए या फिर वो क्या हो गए, मैले हो गए, तो उनको हम साफ़ करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट। ओके, तो ऐसा क्या होता है डिटर्जेंट में कि हम उसे क्या करते हैं, लिक्विड में डालते हैं और उसमें फिर कपड़े डाल देते हैं, कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, उसे धुलते हैं तो वो कपड़ा क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है ना, क्लॉथ जो हमारा होता है वो। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिटर्जेंट हम जब किस में डालते हैं, वाटर पे डालते हैं, तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है, ओके, तो डिटर्जेंट उस वाटर के सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, लो कर देता है। ओके, तो लो कर देने से जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो उनके बीच में सरफेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लो हो जाता है, और इस प्रकार से वो आसानी से क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, निकल जाते हैं ना। ओके, तो देखें जब हम डिटर्जेंट इस लिक्विड में डालते हैं तो क्या करता है, लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो वाटर का सरफेस टेंशन होगा उसे क्या कर देगा, लोअर कर देगा, और ऑयल को आसानी से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ओके, एंड सेकेंड, इन माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट में भी आप देखे होंगे, माउथ वॉश या टूथपेस्ट से भी जो हमारे क्या होते हैं, ऑयल रहते हैं या फिर कुछ मेल रहते हैं, उन्हें क्या करते हैं, इनसे इसी प्रकार से वाटर का क्या होता है, इनमें जब हम वाटर लेते हैं तो वाटर का सरफेस टेंशन इनकी उससे क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और वो माउथ वॉश माउथ को क्लीन कर देता है। ओके, सो ये क्या हो गया आपके एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। एंड जो आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द वेरियस लेयर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो नॉर्मली पानी के जो वाटर का जो फ्लो है उसे देखें वो कैसा होता है, उसका फ्लो कैसे होते हैं, एक लेयर पे होते हैं, ठीक है। तो हम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द वेरियस लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। जो एक्शन होता है क्या, वेरियस लेयर्स ऑफ लिक्विड में, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, इंच ऑफ एनर्जी लेयर ऑफ लिक्विड मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी एंड दस फ्लो एस कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो। तो क्या होता है, इन जो एनर्जी लेयर ऑफ लिक्विड का होता है वो मूव करते हैं क्या, डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड में। ओके, सो एंड दस फ्लो, तो ये जो मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड में, इसे इस फ्लो को क्या बोलते हैं, हम लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं। तो आप कभी गौर से देखना कि जो हमारा वाटर है, ओके, जो उनमें फ्लो होता है वो क्या होता है, एक लेयर पे होता है, किस टाइप से होता है, देखें जैसे आप एक मान लो हम ट्यूब में वाटर को फ्लो को देखते हैं, ये हमारा हो गया क्या, ट्यूब। ओके,
तो इसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो इस टाइप से लेयर पे होंगे। तो इन लेयर के बीचों में क्या होता है, कोई इसको हम लेयर मान लो 1 2 ऐसे लेयर इनको मान रहे हैं। तो ये लेयर में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है। ये लेयर चाहता है पहले मैं जाऊँ, ये लेयर चाहता है नहीं मैं आराम से चलूँगा, ये लेयर चाहता है मैं जाऊँ, ये ऐसे इनमें कुछ कंपटीशन होता होगा। तो ये लेयर से पानी जो हमारा वाटर है वो फ्लो करता है, वो क्या करता है इस ट्यूब से बाहर आता है। ओके, तो इस टाइप से लेयर में चलते हैं। तो जो ये लेयर होते हैं, ओके, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। ओके, और ये जो लेयर होते हैं वो सभी का फ्लो डिफरेंट होता है। ओके, सभी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप से होते हैं। कोई स्लो स्पीड में फ्लो करता है, कोई तेज फ्लो करता है, एंड कोई उससे भी तेज, कोई बहुत ही स्लोली फ्लो करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के जो इनमें फ्लो का डिफरेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ओके, लेमिनार फ्लो, ठीक। एंड विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एन या ईटा से हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड मीटर, यहाँ पे मीटर अभी प्लस में था जब हम अभी अपॉन में है, इसलिए अगर इसे मल्टीप्लाई मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। कोई तो न्यूटन सेकेंड मीटर पावर -2। ओके, जो इसका विस्कोसिटी का यूनिट है वो होता है, ठीक है। एंड लास्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी को फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं उनको देख लेते हैं। तो विस्कोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मॉलिक्यूलर साइज या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। ओके, सो जैसे पहले देखें, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लो होगा क्या, मॉलिक्यूलर साइज, सो विस्कोसिटी विल बी लो। एंड अगर साइज क्या होगा, हाई होगा या ज़्यादा होगा, तो विस्कोसिटी इज विल बी हाई। ओके, एंड टेम्परेचर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर टेम्परेचर लो होगा तो विस्कोसिटी विल बी हाई, एंड टेम्परेचर हाई होगा तो विस्कोसिटी विल बी लो। ओके, सो आई होप ये जितने भी टॉपिक थे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और कहीं पे कुछ डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर से अब हम देखेंगे थर्मोडाइनेमिक्स। ओके, थैंक यू।